हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, कंपनी का फैलता शासन। इसमें बच्चों हमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले हमें बताया गया सहायक संधि के बारे में। यह क्या होता था बच्चों? इसमें अंग्रेज सहायक संधि अलग अलग राजाओं पर थोप देते थे, जिसके कारण वह राजा अपनी अलग से सेना नहीं रख सकते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा दी गई सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। इस दी गई सेना के लिए उन राजाओं को अंग्रेजों को कुछ पेमेंट देनी पड़ती थी और यदि वह पेमेंट अदा नहीं कर पाते थे तो अंग्रेज उनकी जमीनों को हड़प लेते थे। यह बच्चों था सहायक संधि के बारे में। इसके बाद हमें बताया गया सीधी लड़ाइयाँ। सीधी लड़ाइयों के लिए बच्चों हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहले हमें बताया गया मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में। बच्चों, हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मैसूर में बच्चों टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था और उसने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विस्थापित किए और उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण किया। इसके बाद बच्चों अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला हो गए और टीपू सुल्तान को हराने के लिए उन्होंने 4 युद्ध लड़े। यहाँ पर उनके बारे में बताया गया कि वह युद्ध कब कब लड़े गए थे और 1799 की आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और उसके शासन को पुराने वडोदरार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। इसका हमें अगला उदाहरण दिया गया बच्चों, मराठों से लड़ाई। मराठा बच्चों काफ़ी ताकतवर शासक थे और उनका भारत में काफ़ी हिस्सों पर शासनकाल था। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने की सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने पर मराठाओं का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें अपने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राजमंडल कॉन्फिडेंसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक मुख्य होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासत पर किस प्रकार कब्जा किया? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है बच्चों, कंपनी ने काफ़ी राज्यों पर सहायक संधि को थोप दिया, जिसमें भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी और कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। इसके लिए शासकों को कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। यदि शासक भुगतान करने में विफल होते तो उनके क्षेत्र का हिस्सा दंड के रूप में ले लिया जाता था। अगला प्रश्न बच्चों, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अंग्रेज आग बबूला थे क्योंकि टीपू सुल्तान ने चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात और व्यापार को रोक दिया और स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। उन्होंने भारत में फ्रांसीसी के साथ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब इसका परिणाम क्या निकला बच्चों? अंग्रेजों ने उन्हें हराने के लिए 4 युद्ध, यहाँ पे अलग अलग समय बताया गया, लड़े। अंत में सेरिंगपट्टम 1799 के युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार से शासित थे? तो मराठा शक्ति के प्रमुख राजवंश थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इन राजवंशों के प्रमुख एक पेशवा यानी प्रधानमंत्री के अधीन एक संघ के साथ रखा जाता था।
जो पुणे में स्थित इसका प्रभावी सैन्य और प्रशासनिक प्रमुख बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को किस प्रकार से अपने अधीन किया? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कंपनी ने मराठाओं को युद्ध की श्रृंखला में काबू किया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के पर समाप्त हुआ। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच विभिन्न मोर्चों पर लड़ा गया। अंग्रेजों ने उड़ीसा को आगरा और दिल्ली सहित यमुना नदी के उत्तर में प्रदेशों को प्राप्त किया। तीसरा युद्ध 1817 से 1819 के एंग्लो मराठा युद्ध मराठा शक्ति को कुचल दिया। तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। बच्चों, ये हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।